नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने काशीपुर में मनाया होली मिलन समारोह। विभिन्न संगठनों के लोगों ने की शिरकत। देहरादून में आयोजित बसंतोत्सव 2026 का आज होगा समापन। सोलहवीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का मनाया स्थापना दिवस। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हुए शामिल। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वीर नारियों का सम्मान। उत्तराखंड में 9 मार्च से विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार। विधायक चमोली बोले, कांग्रेस नहीं चाहती सदन चले। उत्तराखंड प्रशासन की चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां। रसोई गैस आपूर्ति करने की दिशा में निर्देश। गैस एजेंसी संचालकों के साथ की बैठक। और गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग का खतरा। अलर्ट मोड में बड़कोट रेंज। जन जागरूकता अभियान तेज। गांव-गांव पहुंच रही टीमें। खबरों को जानेंगे विस्तार से। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर से अगली खबर, जहां पर काशीपुर में आयोजित होली मिलन समारोह रंग उमंग और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडल प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने उत्साह के साथ भागीदारी की। इस समारोह की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और फूलों की होली से हुई है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला ने समा बांध दिया। स्थानीय कलाकारों ने होली के पारंपरिक गीतों और लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। वहीं हास्य कवि सम्मेलन ने उपस्थित लोगों को खूब गुदगुदाया है। कार्यक्रम के दौरान समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कुछ वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। देहरादून में 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए हैं। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर वीर नारियों को सम्मानित किया है। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की जमीन और सेना में प्रदेश की उल्लेखनीय भागीदारी गर्व का विषय है। साथ ही उन्होंने भव्य सैन्य धाम के जल्द ही लोकार्पण की बात दोहराई है और अगले स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा भी की है। कोशिश होती है कि सैनिकों का छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें मैं पहुंचूं। आज मेरे इतने व्यस्तम कार्यक्रम थे, लेकिन अब कैप्टन साहब का आदेश हो गया और आपको बता, मैं फौज में सिपाही था। तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ। सौभाग्य की बात है कि होली भी है। आपको होली की भी शुभकामनाएं। तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ आएँ। उत्तराखंड में 9 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा का बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को सदन के अंदर और बाहर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। जनहित के मुद्दों को ढाल बनाकर कांग्रेस इस बार आर पार की मूड में नजर आ रही। वहीं धर्मपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार से सदन में हंगामा करना चाहती है, उससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस सत्र को नहीं चलने देना चाहती, यानी कि जाने से पहले कांग्रेस वापस आने की तैयारी कर रही है। उनके जिस तरह स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वहां जाने से पहले उन्होंने आने की तैयारी कर ली है। कोई चलाने देंगे नहीं, 4 दिन में निपटा देंगे और उसके बाद फिर हमको मजबूरी में नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जब वहां विपक्ष काम ही नहीं करने देगा, काम ही नहीं करेगा, हमारे साथ मिलकर सदन को चलाएगा नहीं, चलाने नहीं देगा,
तो हम भी वहाँ बड़े बड़े क्या करेंगे, फिर हमको भी नीचे आना पड़ता है। तो सही मायने में कांग्रेस की अब ये जो सदन की अवधि अगर कम होती है तो उसके लिए कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि और यहां की धार्मिक परंपराओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण, यात्री सुविधाओं का विस्तार और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाना सरकार की प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई, इसलिए इसकी नियमित निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड हमारी देवों की भूमि है, देवता यहाँ पर वास करते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, तमाम जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है उनका सौंदर्यकरण से लेकर के वहां पर हर सुविधा देने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और क्योंकि चार धाम की यात्रा हमारी आर्थिकी से जुड़ी है, चार धाम की यात्रा बखूबी बस बहुत सुंदर बनाने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और इन सब चीजों को लेकर के वो स्वयं मॉनिटरिंग भी करने का काम करते हैं। पूर्णागिरी मंदिर का भी यही है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमारे धार्मिक स्थल है उन सारे स्थलों को बहुत बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारा जो श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे तो हमारे भव्यता, हमारे मंदिरों की भव्यता और सभ्यता, हमारी संस्कृति को यहाँ से लेकर के जाए, जब वो अपने गंतव्य को वापस जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड हमारे देवों की भूमि होने के नाते पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि सनातन की ओर हमारा ये जो प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर तपस्या करी है, तपस्ली हमारी ये उत्तराखंड की भूमि है, तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चारों धामों की यात्रा को लेकर के और जो हमारी आर्थिकी से जो हमारी यात्राएं जुड़ी होती है, ये हमारे लोगों को जो छोटे छोटे उद्योग है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, चाहे हमारी महिलाएं हो, हमारे युवा साथी हो, हमारे छोटे छोटे व्यापारी हो, उन सबको कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापार भी मिलता है और हमारी आर्थिकी इसमें मजबूत होने का काम होता है। और सरकार की जब बेहतर कार्य होते हैं तो श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा इस प्रदेश के अंदर पहुंचता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारा जो मनमोहक हमारे पहाड़ है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी भूमि है, हमारे मंदिर है, इन सबको देखने के लिए जब यहाँ पर्यटक पहुंचता है, हमारा श्रद्धालु पहुंचता है, तो हमारी आर्थिकी जाहिर सी बात है कि मजबूत होती है। रामनगर कोतवाली में आगामी होली पर और रमजान को लेकर शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मौजूद लोगों के द्वारा होली के दिन पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के सुझाव दिए गए। इस बैठक में मौजूद एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने सभी लोगों से इन पर्वों को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की और कहा कि हुड़दंग किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे व्यापार संघ है और रामनगर के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ हमारी और पुलिस की एक बैठक हुई है और बैठक में यही अनुरोध भी किया है और निर्देश भी दिए हैं कि क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर टाइप का आदमी, चाहे वो खाने पीने वाला भी होता है और नहीं भी होते हैं, तो यही डायरेक्शन दिए हैं कि जो होली का त्यौहार है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको मनाएं। उत्साह और उमंग का पर्व होली को लेकर लोगों में अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। इन दिनों पूरे देश में जगह जगह धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर भी जमकर होली खेली गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की परंपरा रही कि वो हर त्योहार को धूमधाम के साथ लोगों के साथ मिलजुल कर मनाए और इसी के तहत इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे पेड़ पौधों में नई नई कलियां आती हैं, नए नए पौधे आते हैं, इसी तरह से होली का ये त्योहार लोगों के लिए नवजीवन और खुशी का प्रतीक है। कल होली की सबको बहुत बधाई। और हमारे उत्तराखंड की एक परंपरा रही है, जो हम होली का त्यौहार मनाते हैं तो बहुत खुशी के साथ, ऊर्जा के साथ, जोश के साथ हम इस त्यौहार को मनाते हैं। सब प्रेम बांटते, केवल प्रेम और प्रेम। तो मैं चाहता हूँ कि होली का ये त्यौहार हम लोग उसी तरह जो हमारा पारंपरिक स्वरूप है उसी रूप में हम इसको मनाएं, एक दूसरे को खुशी बांटें, उत्साह बांटें और नव चेतना का प्रतीक है। नवांकुर हो रहा है, फल हमारे उन पे बौर आने लगते हैं, जो फलदार पेड़ हैं, जो
पतझड़ हो जाते हैं, उनमें नई नई कलियां खिलने लगती हैं। एक तरह से नए जीवन का भी एक तरह से ये संचार करता है। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए देहरादून प्रशासन ने जरूरी वस्तुओं विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं। हर वर्ष देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ईंधन और गैस की मांग में अचानक वृद्धि हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों ने अग्रिम रणनीति बनानी शुरू कर दी है। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक करके यात्रा काल से पहले ही सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा एक महत्वपूर्ण पर्व की तरह होता है, जिसमें विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पेट्रोलियम उत्पाद समय से उपलब्ध हों। विशेषकर गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में एजेंसी मालिकों की समस्याएं भी सुनी गई हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य का चारधाम यात्रा जो है एक महत्वपूर्ण पर्व जैसा रहता है और इसमें पूरे देश विदेश के लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं। विभाग की भी जो है इसमें दायित्व बढ़ जाता है। उनको पेट्रोलियम उत्पाद समय से उपलब्ध हो जाएं, स्पेशली जो गैस की सप्लाई है और डिमांड है उसकी बढ़ जाती है। और इसी के दृष्टिगत हमने आज जो चारधाम क्षेत्र के जो हमारे गैस एजेंसी मालिकान हैं उनके साथ बैठक की है। रामनगर के तेलीपुरा रोड पर एक आरा मशीन में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। इस मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मोहम्मद उस्मान की डेलाइट फर्नीचर नामक आरा मशीन परिसर में रखी लकड़ियों में भीषण आग लग गई है। आग तेजी से फैल रही थी और आसपास रखी लकड़ियां और मशीनरी इसकी चपेट में आ गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर यूनिट ने तुरंत मोटर फायर इंजन से पंपिंग शुरू की और एक होज पाइपलाइन बिछाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। हमने आज सुबह सूचना प्राप्त हुई हमें हमसे 4:50 पे। तो इसमें चिल्किया तेलीपुरा रोड पर आरा मशीन में आग लगने की सूचना मिली थी, जहां पहुंच के हमने फायर इंजन मोटर से आग को पूर्ण रूप से बुझाया है और उसमें हमने क्षति का आकलन किया है। तो 2 लाख की क्षति हुई है और 8 लाख हमने बचाई गई है संपत्ति। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 16, 17 और 18 मार्च 2026 को सभी 13 जनपदों में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। ये अभ्यास जिला मुख्यालयों के साथ साथ विभिन्न तहसीलों में भी कराया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को परखा और सुदृढ़ किया जा सके। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुए समीक्षा बैठक में जनपदों की तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने निर्देश दिए और कहा कि मॉक ड्रिल को वास्तविक परिस्थितियों की तरह आयोजित किया जाए। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में देहरादून वन प्रभाग की बड़कूट रेंज पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। वन अग्नि की घटनाओं को रोकने और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर विभाग लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहा। विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और जंगलों में आग न लगाने, सूखी घास और ज्वलनशील पदार्थों से सावधानी बरतने की अपील भी कर रही है।
इसके साथ ही गर्मी के मौसम में वन्यजीवों के लिए पानी और भोजन की समुचित व्यवस्था भी की जा रही ताकि वो आबादी की ओर रुख ना करें और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोका जा सके। सर का एक आदेश था कि रेंज स्तर पर जन साधारण की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए, जैसे कि वन विभाग से संबंधित समस्या, बंदरों का उत्पात होता है, हाथियों द्वारा फसल क्षति का होता है, वनाग्नि सुरक्षा का होता है। हमारा जो तालमेल हो एक अच्छा से बेहतर और रेंज स्तर पे ही जन सामान्य की शिकायतों का अगर हम निराकरण कर लेते हैं, एक संदेश मैसेज पॉजिटिव जाता है, तो उनका भी हमें वन्य और वन्यजीव सुरक्षा में एक सक्रिय सहयोग मिलता है। तो समस्याओं के धरातलीय निराकरण के लिए ये पहल हमारे वन विभाग द्वारा की गई कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को प्रभात दिवस रेंज स्तर पे मनाया जाएगा। उसके पीछे ही फिलोसॉफी या अवधारणा रही है कि जनहित के जो भी काम है उन्हें हमें प्राथमिकता से वो हमें उनको संपन्न करना है। जसपुर के प्राथमिक विद्यालय सूत मिल के शिक्षक अमित त्यागी पर नशे की हालत में बीईओ कार्यालय में लगे कैमरे से छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में डीईओ नरेंद्र मिश्रा ने निलंबन की कार्रवाई की थी। निलंबन के खिलाफ शिक्षक नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से मानते हुए कड़ी टिप्पणी की। शिक्षक की वकील ने दलील दी है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब रहती है और उसकी देखभाल के लिए शिक्षक का घर पर रहना आवश्यक है, इसलिए उन्हें बहाल कर पुनः उसी विद्यालय में तैनात किया जाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि शिक्षक पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो शिक्षक को कड़ी सजा भी दी जा सकती है। कालाढूंगी के निवासी पूर्व सैनिक गंगा सिंह सामंत को करनी सेना का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति करनी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा कुंवर सूरजपाल अम्मू ने की है। नियुक्ति की खबर मिलते ही क्षेत्र में खुशी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचकर बधाई देते हुए नजर आए। गंगा सामंत ने कहा कि वो संगठन के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से काम करेंगे और सौंपी गई जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन भी करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस क्षेत्र पंचायत संगठन नैनीताल के जिलाध्यक्ष वो रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। मैं आज उत्तराखंड आया हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल रात को मैं रामनगर में जब पहुंचा तो देर रात तक सैकड़ों युवा सड़कों पर खड़े हुए थे। उनका जोश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि करनी सेना उत्तराखंड के अंदर ये स्पीड से बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे जो उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो समस्याएं, उनको उठाएंगे करनी सेना। जिन उत्तराखंड में जिन लोगों ने उत्तराखंड को बनाने के लिए शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी, क्या उनकी शहादतें बेकार तो नहीं जा रही? राष्ट्रीय करनी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सूरजपाल सिंह अम्मू जी की संस्तुति के पश्चात मुझे उत्तराखंड राज्य करनी सेना प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, जिसके लिए मैं राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का और प्रदेश स्तर के करनी सेना के पदाधिकारियों का सहर्दय आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल से मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस आशा और अभिलाषा से मुझे उत्तराखंड प्रदेश के करनी सेना का प्रदेश महामंत्री बनाया है, मैं संगठन को ऊंचाई के उस पटल पर ले जाने का पूर्ण सहयोग करूंगा। चंपावत के लोहाघाट महाविद्यालय को जाने वाली सड़क पिछले 1.5 सालों से आपदा के चलते क्षतिग्रस्त थी, जिससे स्टूडेंट्स और ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों के साथ दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। सड़क की मरम्मत को लेकर एनएसयूआई के स्टूडेंट संगठन ने लोक निर्माण विभाग में प्रदर्शन कर अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क की मरम्मत करा दी। अधिशासी अभियंता ने इस पर बताया कि जल्द ही इस हिस्से में डामरीकरण और दुर्घटना रोकने के लिए पैराफिट का निर्माण काम भी करवाया जाएगा और बजट मिलने पर मार्च से सुरक्षा दीवार का निर्माण भी किया जाएगा। सड़क सुधरने से स्टूडेंट्स और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अच्छा काम किया है हमारे बच्चों ने और ये पूरी ये गांव को जोड़ता है और ये बहुत खतरा इसमें बना हुआ था, पूरी सड़क जाने को हो रही थी और ये जो इन्होंने किया है बच्चों ने बहुत
धन्यवाद के पात्र हैं और प्रशासन जिन्होंने पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका जिन्होंने भी ये काम कराया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसका संज्ञान पहले ले लेना जाना चाहिए था, आंदोलन होने तक की तो स्थिति आनी नहीं चाहिए थी, पर बहुत अच्छा लगा और आपका भी धन्यवाद। मीडिया भी इसको बार बार दिखाता रहता है, उसकी वजह से शायद ये काम हो पाया है समय पे। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने काशीपुर में मनाया होली मिलन समारोह, विभिन्न संगठनों के लोगों ने की शिरकत। देहरादून में आयोजित बसंतोत्सव 2026 का आज होगा समापन। 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का मनाया स्थापना दिवस। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हुए शामिल। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, वीर नारियों का सम्मान। उत्तराखंड में 9 मार्च से विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार। विधायक चमोली बोले कांग्रेस नहीं चाहती सदन चले। उत्तराखंड प्रशासन की चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां, रसोई गैस आपूर्ति करने की दिशा में निर्देश। गैस एजेंसी संचालकों के साथ की बैठक। और गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग का खतरा, अलर्ट मोड में बड़कोट रेंज। जन जागरूकता अभियान तेज, गांव-गांव पहुंच रही टीमें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।